नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनका ग्रोथ काफ़ी सही है और ये थोड़े बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो ये लो पी स्टॉक्स है, राइट। तो जब मैं इन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो मैंने कुछ 3 से 4 पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल करके शॉर्टलिस्ट किया, राइट। सबसे पहला पैरामीटर था कि मैं चाह रहा था कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल का, दैट शुड बी मोर देन द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो मतलब ग्रोथ में मैं थोड़ा रिसेंसी देख रहा था, राइट। सो दिस वॉज वन थिंग। द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड वॉज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर द लास्ट 1 ईयर शुड बी मोर देन दैट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ 5 ईयर्स। तो थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा, राइट। तो ये स्टॉक्स जो है ये कोई ऐसे हाइपर ग्रोथ, हाइपर वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि मैंने एक और पैरामीटर लगाया जहाँ पे मैंने कहा कि जो ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो, और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव एक अच्छे मार्जिन से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो। तो जब एफसीएफ पॉजिटिव कंपनीज होते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है, और जो भी वॉलेटिलिटी होती है उसको अच्छी तरह से एंकर करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसको ज़्यादा वॉलेटाइल होने नहीं देते। तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव स्टॉक्स है ये, राइट। एक और चीज़ है जो बार्गेनिंग पावर होता है बिजनेस मॉडल में, वो जो हमें CFO टू एबिटा में दिखता है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनका CFO टू एबिटा 0.7, 0.8, 0.9 है। मतलब बार्गेनिंग पावर अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छे इन कंपनीज़ के। तो चाहे फिर B2B कंपनी हो, सिक्लिकल कंपनी हो, स्ट्रक्चरल कंपनी हो, B2C कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो, डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनी हो, इनका CFO टू एबिटा अच्छा होगा, विच मीन्स दैट दीज कंपनीज हैव डिसेंट बार्गेनिंग पावर विद देयर एंड कस्टमर, विच मीन्स इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। लास्ट एक पैरामीटर था अर्निंग्स यील्ड का। सो वी आर एनालाइजिंग कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो P थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इंडस्ट्री P 5 ईयर्स मीडियन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई यूज़ अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड इज़ नथिंग, यू कंपेयर द यील्ड ऑफ दिस कंपनी विच इज़ एन इक्विटी कंपनी, और ये एक इक्विटी एसेट क्लास है विद द डेट एसेट क्लास। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं उनका जो करंट रेट है 6.56 चल रहा है। तो वी वांट कंपनीज विच हैव एन अर्निंग यील्ड एज मच एज पॉसिबल व्हेन यू कंपेयर इट टू द एंकर ऑफ 6.56। तो जितना ज़्यादा अर्निंग्स यील्ड होगा उतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से हम बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा अंडरवैल्यूड है ये स्टॉक हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, राइट। तो द फर्स्ट कंपनी दैट वी स्टार्ट इज गोकुल एग्रो। करीबन 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का। तो ये कंपनी जो तेल के डिब्बे है ये आपको दिख रहा है, तो तेल बनाती है। ये जो सनफ्लावर, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी कैसे पता चलती है? देख के पता चलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 2%, 3% हो तो समझ में आता है कि ट्रेडिंग कंपनी है। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं, जैसे डीमार्ट भी आप लीजिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर ले लीजिए, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिंगल डिजिट में होते हैं, बिकॉज दीज आर ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, राइट। दूसरा, अगर आप देखोगे असेंबल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, जो कंपोनेंट्स एक तरह से इकट्ठा करके बनाए जाते हैं, उनके थोड़े ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, राइट। एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम सबसे ज़्यादा होते हैं, टॉप नॉच होते हैं, राइट। तो कमोडिटाइज प्लेयर है, कमोडिटाइज B2B कंपनी है। तो ये जो तेल है ये सब कंपनी FMCG कंपनीज को एक तरह से बेचती है, और FMCG कंपनीज अपना ठप्पा लगा के एंड कस्टमर्स को बेचते हैं। सो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। द टॉप 5 क्लाइंट्स ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 22% टू द टॉप लाइन, राइट। एक अच्छी चीज़ हो रही है इस कंपनी में, 140 करोड़ का केपेक्स हो रहा है FY26 में। तो उसके लिए कंपनी ने डेट भी लिया है। तो डेट इज समथिंग विच यू सी ओवर हियर, 0.5 का डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है इस कंपनी का कमज़ोर है। सो एक रेड फ्लैग मुझे दिखा, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is 3 over here, right? So the capex is happening for biodiesel initiative, whatever biodiesel plant that this company is putting up, right? CRISIL ने बहुत recently इसकी ratings upgrade की है। And the two risks that I see over here, or the major risk that I see over here, is a product concentration risk, क्योंकि 40% बिजनेस जो है वो पाम का आता है, और पाम जो है इंडोनेशिया, मलेशिया से एक तरह से प्रोक्योर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, सप्लाई चेन जो है वो एक्सटर्नल है, डोमेस्टिक मार्केट से, इंडिया से एक्सटर्नल है, राइट। तो स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है पिछले 3 साल में। तो स्टॉक प्राइस इज काइंड ऑफ इट विल गो अप, दिस इज व्हाट आई फील। तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। बट इफ यू लुक एट द स्टोरी ऑफ द लास्ट 3 years, if we have to ask the question whether the PE has re-rated in the last 3 years, मुझे नहीं लगता। At one point of time it did re-rate over here, but if you look at the story of last 3 years, मुझे PE re-rated नहीं दिख रहा है। तो EPS growth is 26% for the last 3 years, and the stock price went up by 39%. So the contribution of PE in the stock price is just 13%. अगर 40, 45%, 50% से ज़्यादा होता तो मैं कहता कि कहीं ना कहीं re-rate हुआ है स्टॉक। तो सेल्स ग्रोथ इज़ प्रीटी डिसेंट, 29% का सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ जैसे मैंने बताया एक्सपैंड हुआ है। ROE
इज 28%. सो ROE का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ATR से आ रहा है, मतलब एसेट टर्नओवर से आ रहा है. तो ROE इज नथिंग बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ATR मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज. लेवरेज ज़्यादा है क्योंकि लेवरेज इज नथिंग बट एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो अगर डेट ज़्यादा रहेगा बैलेंस शीट पे तो लेवरेज भी ज़्यादा रहेगा, राइट. तो एसेट टर्न्स 5.4 है क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है, तो एसेट टर्न्स फटाफट एक तरह से इनके ज़्यादा होते हैं. नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कमज़ोर है इस कंपनी का, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इज जस्ट 1%. बट ROE, वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू सी इन ROE, अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम एसेट टर्न्स, राइट. तो 140 करोड़ का केपेक्स कर रही है कंपनी. सो दिस कंपनी लुक्स लाइक अ डिसेंट कंपनी. कमोडिटाइज प्लेयर है एक तरह से, B2B कमोडिटाइज कंपनी है, B2C प्लेयर नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लियर कट दिखाता है कि कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, सब कुछ कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. सो दिस इज गोकुल एग्रो. दिस इज द फर्स्ट कंपनी. अगली कंपनी पोखरना है. पोखरना एक सही कंपनी लगती है मुझे. 2800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का. इफ यू लुक एट द EPS ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years 34% से बढ़ा है. स्टॉक प्राइस जस्ट वेंट अप बाय 24%. तो कोई P रेटिंग नहीं हुआ इसमें, राइट. यहाँ पे जो बुल मार्केट जब खत्म हुआ था तब कुछ मात्रा में एक तरह से P री रेटिंग हुआ था. बट इफ यू लुक एट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ लास्ट 3 years तो कोई P रेटिंग नहीं हुआ है, राइट. इस कंपनी का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो क्वार्ट्स है. तो क्वार्ट्स जो सिलिका जो पत्थर होता है उसको चूर के एक तरह से क्वार्ट्स बनाया जाता है. तो क्वार्ट्स 95% है इसका टॉप लाइन. ग्रेनाइट कुछ 5% बनाती है ये कंपनी. एंड इसके जो भी रेवेन्यूज़ आते हैं वो एक्सपोर्ट्स से आते हैं. तो 85% ऑफ द एक्सपोर्ट्स और 96% ऑफ द टोटल काइंड ऑफ रेवेन्यूज़ कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जिसमें से 85% US को आता है. और ये कंपनी 50% टैरिफ के एक तरह से जो परव्यू 50% टैरिफ का हुआ है उसके अंदर एप्लीकेबल है. तो बहुत रिसेंटली जब वो पीयूष गोयल का एक तरह से न्यूज़ आया था या फिर चाइना और US में जब ट्रेड डील साइन हुई थी तो ये स्टॉक प्राइस ऊपर गया था बहुत रिसेंटली, क्योंकि ये कंपनी जो है ये 50% टैरिफ्स लग रहा है इसके प्रोडक्ट का. तो कहीं ना कहीं ये मान के चला था स्टॉक मार्केट की कहीं ना कहीं इसका भी कुछ एक तरह से इंडिया US टैरिफ या ट्रेड डील हो जाएगी एंड यू नो द 50% टैरिफ्स वुड बी रिड्यूस्ड टू लाइक 25-30%. तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक कॉन्ट्रेरियन प्ले है. वन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रेरियन काइंड ऑफ अ प्ले ओवर हियर. इनका जो 450 crore का capex है that is underweight. So the company is hell bent on taking this capex to the next level, even in spite of the fact कि US के market में थोड़ा tariff का problem है. This company is looking at other markets. It's mostly an export oriented company. बहुत fundamentally strong company. अगर आप देखो पिछले एक साल का sales growth 26% है, profit growth expand होके 34 से 74% बढ़ा, right. Look at the operating profit margin. 35% के operating profit margins है. Net profitability is 20%. अगर net profitability 20% है तो आप clearly बोल सकते हो कि ये जो भी प्रोडक्ट बेचती है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है. तो ROE इज 18%. एनी ROE अबव 20% इज अ गुड ROE. तो ये बॉर्डर लाइन 20% है. एंड द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ROE इज कमिंग फ्रॉम NPM. तो NPM मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज. तो लेवरेज 1.7 है, मतलब डेट है. तो ये 440 करोड़ को एक तरह से फंड करने के लिए कंपनी ने डेट लिया है. बट इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गोकुल एग्रो जैसे 2 या 3 का नहीं है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट एग्रो रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है. CFO टू EBITDA इज डिसेंट. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. earnings yield is 10. So Pokhara could be a contrarian play. People who are very much confident of the fact कि जो इंडिया और US का न्यूक्लियर डील बोल रहा हूँ, इंडिया और US का जो ट्रेड डील है अगर वो सेटल हो जाता है 25-30% पे, तो कंपनीज लाइक Pokhara could benefit and companies like Avanti Feed could benefit as well. करीबन 9,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. ये श्रिम्प फीड बनाती है. तो फार्मर्स को, किसानों को श्रिम्प जो होता है, हम लोग उसको झींगा बुलाते हैं, श्रिम्प जो है वो 80% ऑफ द बिजनेस कम फ्रॉम श्रिम्प फीड. और प्रोसेस्ड श्रिम्प जो है वो एक्सपोर्ट करती है. ये भी US मार्केट्स को एक्सपोर्ट करती है. 60% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, आउट ऑफ विच 60% कम फ्रॉम द US मार्केट्स, वट एवर एक्सपोर्ट्स दैट दिस कंपनी डज. 50% टैरिफ इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है. दैट्स वाई द स्टॉक प्राइस वेंट डाउन ओवर ईयर. एंड द कंपनी इज नॉट लुकिंग एट अदर कंट्रीज टू रीराउट इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि वो इलीगल माना जाता है. सो इट विल पास ऑन द 50% टैरिफ टू द कस्टमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इस कंपनी का भी अगर आप देखो EPS तो डी रेट या फिर सॉरी P जो है डी रेट हुआ है. तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो EPS ग्रोथ 33% है. स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 17. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ P इज नेगेटिव. तो कोई P से इसको कुछ सहायता नहीं मिली है स्टॉक प्राइस को. इसका
सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का कमज़ोर है, बट द प्रॉफिट ग्रोथ वेंट अप फ्रॉम 33 to 53%। ये भी थोड़ा कमोडिटाइज प्रोडक्ट बनाती है, थोड़ा कमोडिटाइज थोड़ा वैल्यू एड, तो 9% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है। ज़्यादा कुछ डेट नहीं है, ज़्यादा कुछ डेप्रिसिएशन नहीं है, दैट्स वाई आप देखोगे 12%, 9%, काफ़ी 3% का ही एक तरह से डिफरेंस है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे पोखरना में इट्स 20%, 30% और 35%, तो इसमें डेट है, डेप्रिसिएशन है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो दैट्स वाई द नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज फार लेस एज कंपेयर्ड टू द ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी इन वन वर्ड और इन अदर वर्ड्स, राइट। तो ROE थोड़ा कमज़ोर इन अवंती फीड्स का। आउट ऑफ द 4 कंपनीज आई थिंक अवंती हैज़ द लीस्ट ROE, राइट। एसेट टर्न्स आर 1.7, कोई डेट नहीं है बैलेंस शीट पे। CFO to EBITDA is very strong, it's 0.9, it sells all these shrimp feed to farmers in India and abroad as well। कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर गया था, फिर एक तरह से नीचे आया। अर्निंग्स यील्ड इज 9%, which is fairly kind of moderately valued, I would say, right। तो लास्ट कंपनीज AGI ग्रीन पैक करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो AGI जो ये पेट बॉटल्स होते हैं, पैकेजिंग कंपनी है, राइट। तो ये बहुत जो बड़े बड़े कोक, पेप्सी जैसे पैकेजिंग कंपनीज है उनके लिए एक तरह से उनके बॉटल्स बनाती है। एंड इट इज़ मूविंग फ्रॉम ग्लास एंड पेट बॉटल्स टू एल्यूमिनियम कैन्स। फॉर दिस द कंपनी इज डूइंग अ केपेक्स ऑफ 1,000 करोड़ एंड इट विल रेज, और इट हैज़ गॉट एन अप्रूवल टू रेज 1,500 करोड़ वाया QIP। तो सितंबर की कहानी है कि इनका 1,500 करोड़ का अप्रूवल आया। तो डोमेस्टिक बिजनेस है, 97% पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। मॉडरेट क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा कुछ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये जो मैनेजमेंट है दे मिस्ड आउट ऑन द गाइडेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कुछ 11% का गाइडेंस दिया था, बट दे काइंड ऑफ अकम्प्लिश्ड और अचीव्ड अराउंड 4%। तो इफ यू लुक एट द PE ओवर ईयर, PE थोड़ा रीरेट हुआ है, 20% से रीरेट हुआ है। स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 38%, EPS वेंट अप बाय 18%, कुछ मात्रा में 20% से PE रीरेट हुआ है। सेल्स ग्रोथ इज 10%। तो पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स है, पैकेजिंग के जो कंपनीज है, पैकेजिंग एज अ सेक्टर करीबन 10% ग्रोथ हो रहा है सेक्टर का, तो सेल्स ग्रोथ इसका 10% है। प्रॉफिट एक्सपेंशन हुआ, पैट एक्सपेंशन हुआ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये दिखता है कि आप डिफरेंस दिखता है। एक तो 23% है, दूसरा 13% है। इंटरेस्ट का ज़्यादा फंडा नहीं है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो काफ़ी कम है, बट डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं इनके, तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ROE इज़ द लीस्ट ओवर ईयर। एक्चुअली इसका ROE सबसे कमज़ोर है, 14% का ROE है। सो वॉट एवर ROE दैट इट इज़ गेटिंग इट इज़ फ्रॉम द नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड थोड़ा बहुत लेवरेज से आ रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ 8, विच इज़ ठीक है, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। CFO to EBITDA इज 0.7। अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे तो काफ़ी फ्लैटिश रहा है, बट इसका जो केपेक्स हो रहा है 1,000 करोड़ का, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक सेल्स पॉसिबल मे बी आफ्टर 1.5 ईयर। काफ़ी अच्छा जब फायर करना शुरू करेगा 2027, 2028 से, तो काफ़ी अच्छा सेल्स दिख सकता है इस कंपनी का, राइट। सो दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।